ओके स्टूडेंट, तो आफ्टर लाइफ साइकिल जिसमें अभी हमने पढ़ा कि गैमेटोफिटिक जनरेशन 60 लाइव होता है इसमें जिम्नोस्पर्म में। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। आप देखो मेल और फीमेल गैमेट दोनों के लिए स्फीरोफाइट 2n मेल कौन, स्फीरोफाइट 2n डिप्लाइड फीमेल कौन। तो पहले जो है डिप्लाइड ये सभी के सभी क्या होते हैं, डिप्लाइड होते हैं। उसके बाद देखो मेल से माइक्रोस्पोरोफिल बनेगा 2n, ये भी डिप्लाइड है। माइक्रोस्पोरेंजियम आपको पता है पूरे मेल पार्ट में माइक्रो वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजियम। फिर मियोसिस होगी माइक्रोस्पोर मदर सेल में, तब जाके माइक्रोस्पोर बनेगा, वो भी हैप्लॉइड बनेगा। क्या बनेगा? हैप्लॉइड। सेम मैंने फीमेल कौन, मेगास्पोरोफिल, मेगास्पोरेंजियम 2n, मियोसिस होगा। उसके बाद क्या बनेगा? मेगास्पोर, ठीक है। तो ये जर्मिनेशन, यहाँ भी जर्मिनेशन होगा। ये फीमेल गैमिट बनेगा और मेल गैमिट, और यहाँ क्या बनेगा? फीमेल गैमिट। ये एंडोस्पर्म भी बनता है, यहाँ पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा। अभी देखो उसके बाद ये आपका मेल गैमिट एंड हैप्लॉइड गैमिट का फॉर्मेशन होता है। यहाँ एक स्टेप और एक्स्ट्रा है, आर्किगोनिया और फीमेल गैमिट, ठीक है। तो ये स्टेप एक्स्ट्रा है। अब अगर मेल गैमिट और फीमेल गैमिट जो कि दोनों हैप्लॉइड हैं, इनमें फर्टिलाइजेशन होगा, तो फर्टिलाइजेशन के दो तरह के चांसेस हैं। एक तो चांसेस हैं आपके जॉइडोस्फिनोगैमी, स्फिनोगैमी जो कि लोअर जिम्नोस्पर्म में होता है, और एक होता है स्फिनोगैमी जो कि क्या होता है, हायर जिम्नोस्पर्म में होता है। ये मैंने आपको पहले ही बताया। जॉइडोस्फिनोगैमी में जहाँ मेल गैमिट मोटाइल होता है, मेल गैमिट क्या होगा? मोटाइल होगा। वहीं स्फिनोगैमी में मेल गैमिट जो होगा वो क्या होगा? नॉन मोटाइल होगा। और पॉलन ग्रेन कैसे इंटर करेगा मेल पार्ट? वो पॉलन ट्यूब के थ्रू इंटर करता है दोनों केस में। ओके बेटा। उसके बाद अब आप देखो यहाँ पर, उसके बाद आप देखो यहाँ पर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट अगेन डिप्लाइड है। क्या है? डिप्लाइड है। और जाइगोट आपका ये इंटीगुमेंट न्यूक्लियस, ये देखो आप ओल्ड स्पोरोफिटिक जनरेशन जिसमें हम पढ़ते थे, न्यू स्पोरोफिटिक जनरेशन, इम्ब्रियो का फार्मेशन होगा। तो जाइगोट से माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू इम्ब्रियो का फार्मेशन होगा, और उसके बाद गैमेटोफाइट जनरेशन, इम्ब्रियो से आपका क्या बनेगा? सीड का फार्मेशन होगा। और ये जो सीड है वापस किस में चेंज होगा? स्पोरोफाइट में। इसमें स्पोरोफाइटा में चेंज हो जाएगा। तो ये केस है आपका स्पोरोफाइटा, सीड, इम्ब्रियो, माइटोसिस, ये पूरी लाइफ साइकिल है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ओके बेटा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और मैं आगे फिगर से भी दिखाता हूँ आपको। आप इस तरीके से देखें तो आप देखो यहाँ पर न्यूक्लियस है, इंटीगुमेंट न्यूक्लियस, ओव्यूल बना, फिर मेगास्पोर मदर सेल, फिर मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर टेट्रॉड का फॉर्मेशन हुआ। इंटीगुमेंट न्यूक्लियस ओव्यूल, ये देखो आप, इंटीगुमेंट और न्यूक्लियस, मेगास्पोर टेट्रॉड, और फिर ये मेगास्पोर डीजनरेट होगा, डीजनरेट मेगास्पोर होगा, फंक्शनल मेगास्पोर, डीजनरेट मेगास्पोर, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है एंडोस्पर्म में। सेम आप देखो उसके बाद ये आपको मैंने बताया था न्यूक्लियस आर्किगोनियल इनिशियल, आर्किगोनियल का फॉर्मेशन होता है, आर्किगोनिया, ठीक है। एंडोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट, न्यूक्लियस है, आर्किगोनियल चैम्बर है, इंटीगुमेंट है, माइक्रोपाइल है, पॉलन चैम्बर है। तो इस तरीके से आर्किगोनिया और ये सारा स्टेप ये हम लोग इधर आपको इस वाले पार्ट में मैंने आपको डिस्कस किया हुआ था, आर्किगोनिया और ये, ठीक है बेटा। तो फिगर आप जो है बहुत ध्यान से, ये जो फिगर है पूरा, ये पूरा फिगर आप ध्यान से देख लीजिए, और इसके ऊपर वाला भी, ये अभी मैं डिस्कस कर रहा था इसी पार्ट में आपको, और ये मैंने बताया भी था ये इस वाले पार्ट में कि जो ओल्ड स्पोरोफिटिक जनरेशन होगा, ओल्ड स्पोरोफिटिक जनरेशन होगा वो इंटीगुमेंट और न्यूक्लियस बनता है। फिर न्यू स्पोरोफिटिक जनरेशन जो होगा उसमें इम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। फिर जो गैमेटोफिटिक जनरेशन होगा उसमें इंडोस्पर्म बनता है। क्या बनता है? इंडोस्पर्म बनता है। तो दिस इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आ गया समझ में? तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और हम इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करेंगे बेटा।